गलत अकेडमी में आज हम शुरू कर रहे हैं। 10th का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ये 5वां टॉपिक है 10th क्लास में। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना दी है, आपको आई बटन में मिल जाएगी। आज हम एक्सरसाइज ले रहे हैं 5.1। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक हमें ये चेक करना है कि एपी में है या नहीं। अब एपी में मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बताया था आपको कि एपी एक सीरीज़ है। उसमें क्या होता है, मैं हल्का सा आपको आइडिया दे दूँ। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2, 4, 6, 8, ये कोई सीरीज़ है, तो इसके जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम ए बोलते हैं। इसमें ये हमारा फर्स्ट नंबर है और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है डी, उसका सिंबल डी है और वो होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। यानी 4 में से 2 को माइनस करेंगे, एक बार कॉमन डिफरेंस और निकालेंगे तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे। और अगर 2 बार हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है किसी सीरीज़ में, अगर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया और कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो वो सीरीज़ एपी में होती है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता चुके हैं, आप उसको अब देख लीजिएगा एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को। आज हम जो ले रहे हैं 5.1 ले रहे हैं। हमें ये कंडीशन गिवन है और हमें बताना है कि ये जो कंडीशन है वो एपी में है या नहीं। चेक करते हैं इसको, चलिए। आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फर्स्ट किलोमीटर, यानी कोई टैक्सी चलती है और उसके पहले किलोमीटर का जो रेंट है ₹15 है और उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेगी उसका किराया जो है वो ₹8 है। तो हमें सीरीज़ बना के और ये बताना है कि एपी में है या नहीं। चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट किलोमीटर का रेंट है वो ₹15 है हमारे पास। नेक्स्ट किलोमीटर का जो रेंट होगा 15 + 8, उसके बाद जो आएगा 15 + 8 + 8, इस तरीके से ये सीरीज बढ़ती जाएगी। पहले किलोमीटर का जो रेंट है वो ₹15 है। नेक्स्ट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के बाद जो गाड़ी जाएगी उसका किराया कितना है ₹8। तो हमारा पहले किलोमीटर का किराया कितना है ₹15। नेक्स्ट का ₹8 ज़्यादा यानी 15 + 8 और नेक्स्ट का फिर ₹8 ज़्यादा। तो सीरीज़ क्या बनती है हमारे पास 15, 23, 16 और यहाँ से 31। अब ये हमारी सीरीज़ आ गई और हमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो एक बार कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने माइनस किया तो 8 आया और फिर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे 7 और 1 8। 2 बार कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे यस, ये जो कंडीशन हमें गिवन है ये कंडीशन हमारी एपी में है। इस तरीके से इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है इसका, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा ये। इसमें क्या कहता है हमसे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है उसमें कुछ एयर है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये कहते हैं कि एक सिलेंडर है उसमें कुछ एयर है और अगर हम एक बार पंप करते हैं तो उसकी 1/4 एयर बाहर निकल जाती है। तो आपको बताना है इसमें कि ये जो कंडीशन है वो एपी में है या नहीं। तो हम शुरू करते हैं इसको। लेट, पहले मान लेते हैं टोटल एयर जो है फर्स्ट टाइम सिलेंडर के अंदर, टोटल एयर इन ए सिलेंडर वो हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि सेकंड टाइम में एक पंप आपने मारा और कितना एयर बाहर आ गया, उसका 1/4 एयर बाहर आ गया। तो हम कहते हैं कि कितना एयर बाहर आया इसका, x का 1/4, यानी कि 1/4x एयर इसका बाहर आ गया। तो यानी हमारे सीरीज़ का पहला नंबर क्या हो गया, x। सेकंड टाइम में आपने पंप मारा जब तो एयर कितना बाहर आया, इस x का 1/4 यानी 1/4 एयर बाहर आ गया। तो कितना रहा, तो रिमेनिंग कितना रहा सिलेंडर के अंदर, इसको देखते हैं। तो x था और 1/4 हमारा बाहर आ गया। टोटल सिलेंडर में x एयर था ऑलरेडी और पंप मारने पर 1/4x एयर बाहर आ गया। तो कितना बचा हमारे पास, चलिए शॉर्ट करते हैं इसको। 4 एलसीएम लेते हैं तो नाउ वी है 4x और x, तो हमारे पास कितना आ गया 3x/4। ये सिलेंडर में हमारे पास बचा। अब 3x/4 है, अब 3x/4 में से फिर हमने पंप मारा तो कितना बाहर आ गया, देखिए 3x/4 एयर है हमारे पास। तो आउट कितना हो गया
3x/4 का 1/4, तो कितना रह गया हमारे पास? तो ये 3x, ये इतना एयर जो है सिलेंडर से बाहर आ गया, तो कितना बचा फिर से रिमेनिंग? तो रिमेनिंग के लिए हमारे पास सिलेंडर में था 3x/4 और इतना हमारा रिमूव हो गया जो बाहर आ गया, तो कितना बचा फिर से हमारे पास? 16, 4 4 16, 4 3 12x, यानी कि 9x/16 एयर हमारे पास सिलेंडर में बचा। दोबारा देखते हैं, पहले x था, पंप मारा, 1/4 बाहर आ गया, तो कितना बचा सिलेंडर में? 3x/4। अब 3x/4 में से फिर पंप मारा, तो 3x/4 का 1/4 बाहर आ गया, कितना बाहर आ गया? 3x/16, तो कितना बचा? इतना था सिलेंडर के अंदर और इतना हमने रिमूव कर दिया, तो ये बचा हमारे पास 9x/16, वो हमने वहाँ लिख दिया। आप चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं। चलिए, हमारे पास पहला नंबर क्या है? डी निकालते हैं। 3x/4 - x, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करना है, तो हमारे पास आ गया 4 1 4, तो 3x और 1 1 4, तो 4x। यह बचेगा आपके पास माइनस का 1/4x। अब सेकंड निकालते हैं, एक बार डी और निकालते हैं। थर्ड टर्म में से यानी कि 9x/16 में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, तो हमारे पास आएगा 9x, 4 4 4 3 12, यानी कि माइनस का 3x/16। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, यहाँ कॉमन डिफरेंस आया माइनस का 1/4x और यहाँ कॉमन डिफरेंस आया -3x/16। तो क्या बोलेंगे? ये जो कंडीशन है ये एपी में नहीं है। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका।